हाय एवरीवन। अब हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, तो जितनी भी थ्योरी है मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। आप यूट्यूब पे जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैंने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया है उस चैप्टर को। बहुत हमने क्वेश्चंस देखे उस लेक्चर में, तो आप उसको चेक कर सकते हो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ पहला टॉपिक है सम आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज को आपको याद नहीं करना है, बस आपको देखना है मतलब ये सिंपलीफाई कैसे होती है, या तो खुद ही हो जाएगी बिकॉज हम प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं। देखो पहला क्या है, हमने लिखा है लेट ए कामा बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर ए कामा बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। मतलब जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर्स है वो ए और बी वैल्यू ले सकता है। पहला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए के बराबर है। मतलब क्या है इसका, देखो अगर तुम्हें कहीं भी दिखे ना, लेट सपोज फोर, फोर का स्क्वायर, तो सीधे फोर लिख देना इसको। या कुछ भी दिखे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखे एन स्क्वायर, सीधे इसको तुमने एन लिखना है। हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा है स्क्वायर रूट हटाते कैसे, लेकिन अभी हम थोड़ा और मैच्योर हो गए हैं। जब भी तुम्हें कुछ दिखे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसको सीधे ए लिख के भाग जाना, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहली आइडेंटिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और ये बहुत साइड है, मतलब ऐसा समझ देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा है मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ टू, यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ भी स्क्वायर रूट ऑफ सेवन है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ फोर है, आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इंटू फोर 28। इसी तरह अगर मेरे पास कहीं पर होगा ना, लेट सपोज मान लो 24 है, आई कैन राइट इट एज क्या, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू थ्री लिख सकता हूँ ना, 8 इंटू थ्री विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। आया समझ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इट इज इक्वल टू, तुम इनको कंबाइन कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। चलो चलो आगे। इससे आइडेंटिटी क्या है, देखो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट लर्निंग थिंग्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। या तो खुद ही हो जाएगा तुमको। इससे आइडेंटिटी क्या है, देखो अगर मेरे पास ये बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास 7/6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आइडेंटिटीज क्यों पढ़ रहे हैं हम, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तुम्हें समझ आएगा ये आइडेंटिटी क्या तो मतलब ये क्यों है। आया समझ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी क्या है, लेकिन इनकी रेलिवेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो तुम्हें तब मालूम पड़ेगी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या क्या लिख सकता हूँ, 2/3, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 है और नीचे तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ 16/8। आई होप तुम्हें समझ आ गया आइडेंटिटी थर्ड क्या है। तो बहुत टीचर्स आपको पढ़ाएंगे भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपको आइडिया दे रहा है ये आइडेंटिटी काम कैसे कर रही है। इनकी इंपॉर्टेंस हम जब क्वेश्चन सॉल्व करके वहां मालूम पड़ेगी। देखो ये क्या है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो हम सबको पता है, हम पढ़ने भी वाले हैं हमारे चैप्टर आइडेंटिटीज में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए ना, इसको ए मानो कुछ टाइम के लिए, इसको बी मानो, अरे ठीक है ठीक है, इसको एक्स मान दो, इसको वाई मानो, इसको एक्स मानो, ये वाई होगा ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्स है क्या, वो तो ये है, एक्स तो ये है ना, एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए है ना का होल स्क्वायर, माइनस वाई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो अब जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा क्या बचेगा, ए 1/2
देखो क्या आएगा, तुमको पूरा दिखाना पड़ता है। माइनस 1/2, तो क्या है, ए माइनस बी, और वही लिखा है ना यहाँ पर। ऐसा मैं तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इट्स इक्वल टू ए माइनस बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो देखो, अगर मानो यहाँ पर लिखा है 4 प्लस यहाँ लिखा है 2, और उसके बाद लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तुम्हें पूरा सिंपलीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब इसका आंसर क्या है, 4 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2। अब तुम पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, वैसे बहुत बढ़ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक किसको, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, सिंपल। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। उसके बाद देखो कि a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी बी। बहुत सेम है, सेम। देखो इसको अगर मैं x मानूंगा ना और इसको y मानूँ, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन x है क्या तुम्हारा, वो a है स्क्वायर, y क्या है तुम्हारा रूट ऑफ b, ऊपर इसका स्क्वायर खाली है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, ये आएगा ना b के बराबर, वही लिखा है ना यहाँ पर। मतलब देखो, अगर मुझे लिखा है ना कहीं 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या लिखना है, सीधे 4 स्क्वायर माइनस 2 लिख देना, सिंपल। 16 माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 4, 14 इसका आंसर है। अब तुम पूरा करोगे तो एक तरीका क्या है ना, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, अरे बहुत बढ़ जाएगा, उतना टाइम किधर है हमारे पास, जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, या तो प्लस है तो माइनस है, अगर प्लस है ना तो यहाँ प्लस कंसिडर करना, अगर माइनस है तो माइनस कंसिडर करना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं। देखो देखो ए प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए तो है नहीं, यहाँ पर तो रूट ए है ना, तो मतलब रूट ए का स्क्वायर होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, मतलब ये आएगा ना। हम ये आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे अपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के चैप्टर में। प्लस 2 तुम्हारा ए क्या है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए के बराबर है, प्लस ये क्या है प्लस बी, प्लस ये तो ऐसे रखा। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको पहले लिखा, पर थोड़ी पड़ता है, ए प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज प्लस बी, हो गया ना प्रूव। अरे ए प्लस बी स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए था, तो मैंने वही लिखा ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, फिर सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो लास्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ये क्या है, बहुत सिंपल है, देखो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो तुमको इससे मल्टीप्लाई करवाना। देखो अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया आएगा ए सी, प्लस फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया क्या आएगा ए डी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया क्या होगा बी सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया क्या होगा प्लस सी डी, और ये क्या है, ये तो यही है ना। आई होप तुम्हें ये लेक्चर बिल्कुल समझ आ गया होगा। मैंने बस तुम्हें थोड़ा आइडिया दिया आइडेंटिटीज काम कैसे करती है, याद नहीं करना है, फिर कह रहा हूँ आपको याद हो जाएगी ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने के, और तुम लोगों को तो पता है। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं इन आइडेंटिटीज पर, ताकि आपको इन आइडेंटिटीज की रेलिवेंस, इनकी इंपॉर्टेंस समझ आए, इनको यूज करना कैसे कैसे करना वो आएगा। तो देखो एक नेक्स्ट स्लाइड देते हैं, लुक। तो हमारे पास पहला इलस्ट्रेशन क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16, सॉरी ये फिफ्थ रूट ऑफ 16 है मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 2। अभी हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी कि अगर तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
मतलब दोनों का मतलब ये रूट सेम होना चाहिए। या दोनों स्क्वायर रूट हो, या दोनों ही क्यूब रूट हो, या दोनों ही nth रूट हो। तो यहाँ पर है ना फिफ्थ रूट ऑफ 16, यहाँ पर भी क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 2। तो हम कंबाइन कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट इट एज 16 इंटू 2 क्या होगा 32, और ये तुम्हारा बाहर क्या है 5। अब क्या करें, अब देखो हम इसको 32, पहले मुझे इसको हटाना है रूट को, क्या लिखूंगा 32 रेज पावर 1/5। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज पावर 5 लिख सकता हूँ ना, रेज पावर 1/5। जब पावर्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा 2। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ 243 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, हमने क्या अभी पढ़ा, इसी लेक्चर में पढ़ा, इस अगर तुम्हारे पास ये होगा ना तो क्या लिख सकते हैं इसको, a अपॉन b। ठीक है, यहाँ पर है ना दोनों फोर्थ रूट, तो वी कैन कंबाइन, हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 243 अपॉन 3। अब हम क्या करें, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, देखो 3 1 जार 3 8 जार और 1 जार, तो 81 आता है, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 81 आता है। अब क्या करें सर, 81 को मैं 2 के पावर में नहीं लिख सकता, 3 के पावर में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ पावर 3 सबको मालूम 27, 3 रेज़ पावर 4 कितना 81, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको 3 रेज़ पावर 4। और अगर मुझे हटाना है रूट, क्या होगा 1/4, पावर्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा, आंसर में 3 आएगा। अब समझ आ रहा है तुमको आइडेंटिटीज यूज क्यों करना है। अगर मुझे ऐसे सॉल्व करता, इसको तो लिख पाता मैं 3 रेज़ पावर 5, लेकिन इसका क्या करता, इस आइडेंटिटी की मदद से हम अपना आंसर एक रियल नंबर ला पाए, एक इंटीजर ला पाए। वरना अगर आइडेंटिटी नहीं होती, हम सॉल्व कैसे करते इसको, इसको तो कर लेते सॉल्व, इसको क्या करते, 3 रेज़ पावर 1/4 आता था, इसीलिए आया समझ। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी, सॉरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो क्या है, सॉरी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, सॉरी ये 3 है, प्लस ये 3 है, सॉरी 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। क्या करेंगे, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी लगाने का चांस नहीं है इसमें, तो इसमें सीधे करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2। अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये 2 है, तो ऐसा नहीं कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखोगे, ऐसा नहीं कर देना, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, यहाँ कंबाइन कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। अब देखो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखे हम, क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 6। बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, आई होप तुम पॉज करके कॉपी भी करोगे साथ में। चलो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है सर, कर दीजिए मल्टीप्लाई, मुझे तो दिख, अगर यहाँ पर a प्लस बी नहीं दिख रहा, कुछ फॉर्मूला लगाने का चांस नहीं है कोई, तो सीधे करूँगा मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 25। ऐसा नहीं कर देना भाई, 5 रूट 5 आएगा ये, क्योंकि देखो ये रूट में है, ये थोड़ी रूट में है, प्लस क्या आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस, यहाँ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट में है। आई कैन राइट एज स्क्वायर रूट ऑफ 35। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 प्लस, सिंपल, बहुत सिंपल, इतना आंसर है। देखो यार कहाँ गया लेक्चर 1, हमने एक तो देखा, इस पे हमने इलस्ट्रेशन की, इस पे हमने इलस्ट्रेशन की, सॉरी इस पे हमने इलस्ट्रेशन की,
कि ना। अभी देखते हैं बाकी इलस्ट्रेशंस। चलो अब क्या देखो, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखो ये ए कह सकता हूँ ना इसको, ए कैसे कह सकते हो, 5 तो है ये, कुछ कुछ टाइम के लिए ए मान लिया इसको मैंने, ये बी है, ए माइनस बी, ताकि तुमको देखो तुमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका पता है ना फॉर्मूला, तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तस्वीर जैसा कुछ दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या है 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ए 25 है, माइनस ही कितना है 5, 20। सिंपल है ना। अब तुम क्या करते, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते, फिर इसको इससे, इससे बहुत सोल्यूशन बहुत लंबा खींच जाता है उससे। ये शॉर्ट ट्रिक है, मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, लगाया आंसर निकाला। चलो अब देखो 3 प्लस 2 रूट 2, हम क्या देख रहे हैं अभी, इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, अभी हमने एक्सरसाइज को टच नहीं किया, इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इसे मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। जब तुम इस क्वेश्चन को देखते हो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए यार, यहाँ तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तस्वीर है, तो मेरे पास तो मुझे उसका फॉर्मूला पता है, मुझे पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा एक चैप्टर है इसी 9th क्लास की मैथमेटिक्स में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वहाँ हम ये सारे आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सब देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए लेकिन है क्या 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर सबको मालूम है 9 है, माइनस, अब फंस गए ना, अब क्या करें यहाँ पर, अरे यार इसका होल स्क्वायर है, मतलब देखो ये इसको ये ऐसे लिखा है ना 2 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर का लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा फिर 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है 8, 9 माइनस 8 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। तो हमने इलस्ट्रेशन इस पर भी देख लिए और इस पर भी देख लिए, अब हमारा ये बचा है और ये भी हमने देखा है, ये भी हमने देख लिया। देखा हर आइडेंटिटी में आपको मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा कौन करे। चलो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 पढ़ा है हमने, क्या बराबर है 5 के बराबर है, प्लस इसका 2 के बराबर है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ ना, हाँ पढ़े आइडेंटिटी पढ़ी हमने, क्या है 2 रूट 10, आंसर क्या है क्वेश्चन का 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। चलो आगे पॉज करो और कॉपी करो, देखो उसके बाद अब हम देखते हैं लेक्चर की लास्ट इलस्ट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस इंटू बी, इसका बराबर 11 है भाई, पता है ना। अरे ये पढ़ा ना हमने यार, स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर है ना ए के, चाहे ऐसे हो या चाहे ऐसे हो ए के बराबर होता है। अब बोलो इसका क्या आएगा 11 प्लस इसका क्या आएगा 5 माइनस 2 इंटू, मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूं, हाँ हाँ करवा दूं, 16 माइनस 2 रूट, इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हमने इस लेक्चर में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी और उन आइडेंटिटीज पर हमने इलस्ट्रेशंस देखे,
ठीक है। तो आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है लेक्चर बनाने में, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो लाइक्स करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर द लेक्चर।